जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी के लिए साथियों एक नई वैकेंसी आ गई है जिसका नाम है आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल की। तो आज हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जैसे कि इसकी अप्लाई डेट कब से चालू हो गई है, डिटेल में इसका सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका एज क्राइटेरिया क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ हमारी इतनी है तो क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में ही इसमें सैलरी आपको 81,000 तक मिल जाएगी। एज जो आपकी रहेगी 18 से लेके 27 साल रहने वाली है। ओबीसी और एससी एसटी को इसमें ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। और साथ में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपकी वैकेंसी है इसमें 3 तरीके की हैं, सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके इस भर्ती से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारी चलिए देखते हैं आईटीबीपी यानी वेटनरी स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024 नोटिस। हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी। ठीक है। पोस्ट का नाम है आपकी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल वेटरनरी कांस्टेबल एनिमल अटेंडेंट। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 07/2024। आपकी जो इस फॉर्म को अप्लाई करना है वो आपको करना है ऑनलाइन यानी साइबर कैफे से, या फिर आप अपने फ़ोन से इसे अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा मानना तो ये रहेगा, बहुत सारे बच्चे हमेशा मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर मेरा फॉर्म गलत हो गया तो क्या मैं इसको सही कर सकता हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप कभी भी फॉर्म भरवाएं या तो आपको बहुत अच्छे से फॉर्म भरना आना चाहिए, साइबर कैफे से ही भरवाएं। ठीक है, बात समझ में आई? ताकि आपके 150 रुपये तो जाएंगे तो आपका कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि आपका फॉर्म गलत हो गया फिर इसमें करेक्शन करो। ठीक है। टोटल जो इसमें वैकेंसियां वो हैं आपकी थोड़ी कम है, लेकिन जिनको सिलेक्शन लेने की चाह है 2024 में तो उनके लिए भी एक पोस्ट ही तो होने चाहिए। तो टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 128 है। जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो ऑल इंडिया रहेगी। इसका जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका नाम है सरकारी नौकरी वाले। ठीक है। और इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं पोस्ट डिटेल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो आपकी वैकेंसी है ये 3 तरीके की वैकेंसी हैं। एक तो आपकी है ड्रेसर वेटरनरी की, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 9। कांस्टेबल एनिमल अटेंडेंट की, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो कि 115 है। कांस्टेबल कीनल मैन, इसकी थोड़ी कम वैकेंसी है, 4 वैकेंसी हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, जो आपकी ड्रेसर वेटरनरी की है इसमें आपका सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा लगेगा वेटरनरी में। वरना जो जितनी भी आपकी ये वैकेंसी है एनिमल अटेंडेंट और कीनल मैन, इसमें सिर्फ आपकी 10th पास चाहिए। सिर्फ आपके पास 10th पास होनी चाहिए, ना तो आपको कोई आईटीआई चाहिए ना कोई डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा किस में चाहिए आपकी? इस वाली वैकेंसी में ड्रेसर कांस्टेबल में, सॉरी ड्रेसर वेटरनरी में। आगे देखते हैं आपके इसमें एज लिमिट की। तो जो आपकी हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी की है और साथ में कांस्टेबल कीनल मैन, जो कि आपकी ये वैकेंसी है ये और ये वाली। ठीक है। ड्रेसर वेटरनरी और कांस्टेबल कीनल मैन की आपकी जो वैकेंसी है इसमें जो आपकी एज लिमिट चाहिए 18 से लेकर के 27 साल चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर 18 से 27 किसके लिए चाहिए? तो आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी एज लिमिट चाहिए आपकी? 18 से लेकर 27 साल। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए आपकी 18 से लेकर 25 साल चाहिए। अब जो आपकी एज जुड़ेगी वो किस पे जुड़ेगी? 10 सितंबर 2024 से। यदि आप 10 सितंबर 2024 तक 18 साल के हो जाते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। इस तारीख तक को भी आप यानी 10 सितंबर को भी आप 18 साल के हो गए तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट है, यानी ड्रेसर वेटरनरी और कांस्टेबल कीनल मैन के लिए ओबीसी में 18 से लेकर 30 साल, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, यानी SC ST कैटेगरी वाले 18 से लेकर 32 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपका एज लिमिट से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसकी एक क्वालिफिकेशन की, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी। 12th पास आपका इसमें चाहिए, 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जो कि आपका द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड रेगुलर पैरा वेटरनरी कोर्स और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर। जो आपका डिप्लोमा यानी डिप्लोमा और जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। किसमें? आपका वेटरनरी थेरेप्यूटिक्स और आपके लेव स्टॉक मैनेजमेंट है फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जो आपका इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट चाहिए वो आपका वेटरनरी में चाहिए आपके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। ये जो आपकी 2 वैकेंसी बचती हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट और किनल मैन की, इसमें सिर्फ आपकी मैट्रिकुलेशन चाहिए। मैट्रिकुलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? सिर्फ आपकी 10th पास, 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना तो आपकी यहाँ पे ITI चाहिए ना ही आपका कोई सर्टिफिकेट चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक एक एक चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कैसे रहेगा। पहले जो होगा आपका PST होगा, उसके बाद आपका PET होगा। PST का मतलब होता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, PET का मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। PST में ये क्या होता है? आपकी भाग दौड़ तो नहीं होती, आपकी जो हाइट नापी जाती है, वेट नापा जाता है और आपकी चेस्ट नापी जाती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी में क्या होता है? PET में आपकी रनिंग देखी जाती है, तो PST में देख लेते हैं पहले हाइट के लिए। तो मेल के लिए जो हाइट चाहिए, सारी कैटेगरी में बता रहा हूँ ये आपको मैं, जनरल, EWS, SC ST OBC, ठीक है। इसमें जो आपकी हाइट चाहिए वो चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और जो आपकी चेस्ट चाहिए वो 80 से लेके 85 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें फीमेल की इसमें जो चेस्ट क्या होती है, मेजरमेंट नहीं होती है, ये हमेशा बात याद रखना, ठीक है। 4 मेल के लिए, मतलब ST के जो मेल हैं उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए 78 से लेके 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आप ये बोलेंगे सर 80 से लेके 85 सेंटीमीटर क्या है? जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी अब चेस्ट नापे तो ये 80 होनी चाहिए, लेकिन जैसी मैं सांस भरूँ, इसको फुलाऊँ यूं करके, जैसे सांस भर के फुलाऊं तो ये कितनी एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी इसका फुलाव कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो फुलाव कितना मांगते हैं? 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे क्या नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए ST मेल के लिए 78 सेंटीमीटर, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, और सांस भर के जैसे मैं फुलाता हूँ यूं करके, तो इसका एक्सपेंशन यानी फुलाव कितना होना चाहिए चेस्ट का? वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो यानी वो जब फुला करके कितनी होनी चाहिए? 83 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको PST से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी भाग दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप होती है। तो पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए आपकी 1600 मीटर रनिंग रहेगी। कितने टाइम में? 7.5 मिनट में। तो कोई बहुत ज़्यादा भी, मतलब बहुत कम भी टाइम नहीं है, तो 7.5 मिनट तो बहुत होती है। 1600 मीटर आपको चाहिए 7.5 मिनट में, ठीक है। और साथ में आपको 11 फीट लंबी जंप लगानी है। जंप लगाने के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। ये मान लीजिए आपने पहली जंप लगाई, आपसे लगी 10 फीट, दूसरी आपने जंप लगाई, आपसे लगी 9 फीट, तीसरी आपने जंप लगाई तो आपसे लग गई वो 12 फीट। जो आपने पहले 9 और 10 लगाई थी तो उनको तो मान्यता नहीं देंगे। जो आपने 11 फीट लगाई है वही आपकी क्या होगी, मतलब वो आपको, आपका जो ये रहेगा एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा 11 फीट लंबी जंप का, वो आपका 12 फीट का क्लियर माना जाएगा, यानी कि आपने लॉन्ग जंप लगा ली, इसलिए आपको मिलेंगे इसमें 3 चांस। अब बात कर लेते हैं 3.5 फीट की हाई जंप। इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस में आपको एक बार लगानी है सिर्फ 3.5 फीट की हाई जंप, ठीक है। अब पहली बार में लगा देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको दूसरी और तीसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। इसमें फीमेल कैंडिडेट में आपको 800 मीटर रनिंग करनी होगी 4 मिनट 45 सेकंड में। 9 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी। इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, या तो आप पहली बार में ही लॉन्ग जंप 9 फीट लगा दो या फिर तीसरी बार में लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में ही 3 फीट हाई जंप करनी होगी, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी PET क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपका क्या क्या चाहिए।
अब बात कर लेते हैं आपके फेज 2 की। फेज 2 का मतलब है आपका रिटर्न एग्जाम, जो कि 100 नंबर का होगा। सब पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। बात कर लेते हैं आपको उम्मीद करता हूं यहां से थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी की। इसमें जो आपका आएगा वो आएंगे आपके जर्नल अवेयरनेस, साथ में ही आपका आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस आपके क्वेश्चन रहेंगे 5, मार्क्स रहेंगे 5, और जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। इसमें आपकी इंग्लिश भी आएगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर की, जनरल हिंदी आएगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, और जो आपका डिप्लोमा है जिसमें आपने डिप्लोमा किया है वेटरनरी में, उससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। वेटरनरी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट से आपके इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन है जिन्होंने वेटरनरी से डिप्लोमा किया है, 1 साल का सर्टिफिकेट लिया है, वो बहुत ही ज़्यादा फायदा में, क्योंकि उन्होंने अपने डिप्लोमा में वही पढ़ा होगा, वही आपका यहाँ पे पेपर में आएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट की। तो इसमें आपकी जर्नल अवेयरनेस, जर्नल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। बाइलिंगुअल रहेंगे। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है कि आपके 2 लैंग्वेज में रहेंगे, एक में आपका इंग्लिश और एक में आपका हिंदी। आप कभी भी, जैसे आपको मैथ चूज करनी है, आपको मैथ देनी है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं। और आपका मन है कि आप जनरल अवेयरनेस या फिर जीके आप हिंदी में देना चाहते हैं, तो आप मैथ के बाद जीके को हिंदी में भी चूज कर सकते हैं। तो ऐसा रहता है, आप किसी भी सेक्शन में जा करके कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर यदि मैंने मैथ इंग्लिश में चूज करी है तो क्या मैं जीके को हिंदी में दे सकता हूँ या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। साथ में आपका आएगा नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जेक्टिव एंड पैटर्न बाइलिंगुअल, ये भी आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। बेसिक नॉलेज आपकी मांगी जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों की, ये भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। टाइम आपको 2 घंटे का मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको टाइम 2 घंटे का मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, तो टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा मिला है। कांस्टेबल कीनल मैन की बात करें तो आपकी जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, जनरल इंग्लिश और हिंदी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, और कीनलमैन से जो आपका कीनलमैन डॉग मैनेजमेंट से आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 नंबर के। टाइम आपको यहाँ पर 2 घंटे का मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन जो फीस है वो छूट है SC ST और फीमेल की सारी कैटेगरी, चाहे वो जनरल OBC EWS हो, फीमेल जितनी भी हैं उनकी जो फीस रहेगी वो आपकी 0 रहने वाली है, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तो ज़रूर फॉर्म भरे, मैं उम्मीद करूंगा कि फीमेल इसमें सारी की सारी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आपका इसमें एक भी पैसा नहीं लग रहा है। जनरल OBC और EWS के लिए कितने रुपए चाहिए? 100 रुपये। ठीक है, पेमेंट मोड जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, आप UPI भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट जो आपका रहेगा, नोटिफिकेशन डेट है आपकी 22/7/2024 को ये आ गई थी। अप्लाई डेट जो है आपकी कल से फॉर्म चालू हो चुके हैं 12 अगस्त से। लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी रहेगी 10 सितंबर। एग्ज़ाम जो डेट होगी वो आपकी 4 से 5 महीने में आपके इसके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक सारी जानकारी मिल गई होगी और आपका एक भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप इस वीडियो को कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। साथ में ही आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको इस वीडियो का एक तो प्रॉपर PDF मिल जाएगी, साथ में ही जो ये आपकी वैकेंसी आई है उसकी भी हम नोटिफिकेशन डाल देंगे। तो टेलीग्राम भी हमारा सेम नाम से है यूट्यूब के, सरकारी नौकरी वाले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी अपडेट मिल गई होगी। अब हम कोशिश करेंगे, बहुत सारे टाइम से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, अब हम डेली कोशिश करेंगे कि आपके लिए 3 से 4 वीडियो लाएं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।